लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है हेमंत सोरेन की। खनन मामले में इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, लगातार न्यूज़ 24 आपको जानकारी दे रहा था कि सुनवाई इस मामले में चुनाव आयोग ने पूरी कर ली थी। फैसले का इंतजार था कि इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला देता है। बीजेपी तो पहले से ही इस बात के संकेत दे रही थी, इस पर भी खूब बवाल हुआ कि पहले से कैसे पता है, कौन से सोर्स से बीजेपी को पता चल पाता है। और हेमंत सोरेन की बैठकें भी बता रही थी। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी ली थी, सभी पार्टियों के विधायकों को भी बुलाया था, उसमें एक रणनीति बनी है। तो अब आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन अब सीएम नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा झटका है झारखंड सरकार के लिए। रमन, बिल्कुल बड़ा झटका है और इस बात का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो सकती है और इसकी तैयारी हेमंत सोरेन खुद भी कर रहे थे। लगातार यूपीए के विधायकों की बैठक कुछ दिन पहले बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के विधायक शामिल थे और जेएमएम की अलग से बैठक भी बुलाई गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि अगर सदस्यता रद्द होती है तो हेमंत सोरेन की जगह पे दो ऑप्शन है कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और उनको 6 महीने का वक्त मिलेगा अगला चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन उनके पास है कि अपनी पत्नी को, जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद वो मानते हैं, कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बनाकर फिर वो विधायक का चुनाव लड़कर और जीतने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अभी जो राजनीतिक संकट झारखंड में है वो काफी बड़ा है, क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट करके ये बात कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जो है, उस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और चुनाव आयोग की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है राज्यपाल को, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता, विधायक की सदस्यता रद्द की जाए और विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो ज्यादा क्या नजर आ रहा है? रमन कुमार पत्नी को देंगे झारखंड की कमान या फिर इस्तीफा देके फिर से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, 2-3 बातें लगातार सामने आ रही है। उनमें से एक बातें ये भी सामने आ रही है कि शिबू सोरेन, जो कि उनके पिता हैं और जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद हैं और उनके पास ये भी ऑप्शन है कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बनाकर और फिर से चुनाव लड़ें और जीतने की सूरत में वो फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी तक जो हालात सामने आ रहे हैं उनमें यही लग रहा है कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि उनके परिवार का अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उनके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि उनके भाई बसंत सोरेन, उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है और हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाए। ऐसी सूरत में हेमंत सोरेन के पास उनकी पत्नी के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है। स्वीकार्यता कैसी है झारखंड में? इस झारखंड में अलायंस की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार वहां पे करीब 2 साल से ज्यादा से चल रही है और लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर जब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का खतरा मंडरा रहा था, चुनाव आयोग में जो शिकायत काफी दिनों से पेंडिंग थी उसकी जांच करने के बाद ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया और राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी और राज्यपाल के पास सिफारिश भेजने के बाद अब हेमंत सोरेन के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। राजनीतिक संकट काफी ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि कोलकाता में 3 कांग्रेस के विधायक काफी ज्यादा रुपए के साथ पकड़े गए थे और आरोप ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और कई ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस और जेएमएम खेमे के हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार के ऊपर बड़ा खतरा नजर आ रहा है। रमन, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, एक बार उनको समझा दीजिए कि सीएम की सदस्यता किस मामले में गई है। देखिए, माइंस के मामले में उनकी सदस्यता गई है और माइंस का मामला ऐसा मामला था कि वो खुद ही उसके मंत्री थे और माइंस के मामले में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाकर निशिकांत दुबे से लेकर बीजेपी के कई विधायकों ने चुनाव आयोग के पास अर्जी दी थी और उनका ये दावा था, उनका ये आरोप था
कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पैसे कमाए हैं माइंस के मामले में, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आने के बाद उसकी जांच चुनाव आयोग के द्वारा की गई और चुनाव आयोग की जांच में ये सारे आरोप सही पाए गए और उसके बाद ही राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी गई और राज्यपाल के पास सिफारिश भेजने के बाद अब हेमंत सोरेन के पास कोई चारा नहीं बचता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।